शांति। आज 25 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली है। शिव भगवानोवाच, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य रजाई के लायक बनना है। आज का प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? उत्तर है, ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑल राउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका हजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बन कर के दिखाओ। आज गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे, सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं हैं। यह भी आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो। हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियाँ बता रहे हैं। बाप कहते हैं, 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं।
बोधियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बोधि निकले। क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए हैं। सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो ये और कोई थे नहीं। औरों का तो जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पति दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो ना सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्राय लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था ये कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, परंतु ऐसा कोई होता नहीं है। यह तो बाप स्थापन करते हैं। प्रलय अथवा जलमयी तो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। बाप समझाते हैं, अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वहीं जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यह ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, यह भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, दैवी संप्रदाय है सतयुग में, तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं तो पाँव और चोटी मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो, फिर याद आता है
विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी हैं, बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं। कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बना हूँ, मुख्य वंशावली बना हूँ। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह ना सके, ये ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है। दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। यह चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मौफिक निकली है। इसमें ये कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। ड्रामा अनुसार यो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं, ऐसे थोड़े ही है पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अलफ बे पढ़ाया जाता है ना। यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़े ही है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते यह याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु यह याद ठहरती क्यों नहीं है। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममतव नहीं रहेगा, हम आपकी मत पर ही चलूँगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर ना चलने से भूलें होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रही हैं तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके एक्यूपेशन को जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से बैकुंठ की राजाई मिलती है, खुशी होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं। कोई भल हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको यह खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए,
अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए? प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बगैर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल न सके। बाबा भी कब मिलते नहीं हैं। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है। पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन ना सके जब तक बाबा ज्ञान ना दे, पवित्र ना बने। इसलिए नारद का मिसाल है। भल भक्त तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वे पतित बनते आए हैं। जब तक बाप ना मिले तब तक स्वर्ग में जा ना सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजाई स्थापन करते ही नहीं है, न किसको मालूम है। बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजाई स्थापन कर रही हैं। इस बात को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम समझते हो, बराबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। ऐसा थोड़े ही कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा और जो भी धर्म संस्थापक स्थापन करते हैं वह इस दुनिया के लिए। मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। यह बाप तो राजाई स्थापन करते हैं। यह किसको पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण की रजाई कब और किसने स्थापन की। ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो। यह राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कल्प कल्प और कोई जान ना सके। अक्षर भी है, परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है।
कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ती हैं। राजधानी स्थापन होने में बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कोड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका अजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑल राउंड हड्डी सर्विस करते हैं। खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑल राउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फ़ायदा, उन जैसा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नयनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है।
और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।